Today we will read chapter for 12th class. This is chapter 4, The Rat Trap, written by Selma Lagerlöf. So student, Selma Lagerlöf was a Swedish writer. She was born in 1858. She was the first woman to get Nobel Prize for Literature. So this story is set amidst the iron mines of Sweden. Sweden की जो लोगों की जो खाने होती हैं उनमें ये जो स्टोरी है सेट की हुई है. तो दिस चैप्टर रैट ट्रैप is based on the theme that essential goodness of a man can be awakened through love and understanding. Means कि जो मनुष्य की जो जरूरी अच्छाई है उस जरूरी अच्छाई को प्यार और समझ के द्वारा उसके अंदर जगाया पैदा किया जा सकता है. So in this story there are four main characters. First one is the peddler. First one is peddler. Who is peddler? A person who sold rat traps for a living and was a petty thief. पैटी थीफ होता है छोटी मोटी चोरी करने वाला चोर. तो यहाँ पैडलर है एक मेन कैरेक्टर. वो कौन है? जो अपनी लिविंग के लिए, अपने आजीविका के लिए जो है रेड ट्रैप्स मीन्स चूहेदानी बेचता है और छोटी मोटी चोरियाँ करता था. सेकेंड जो मेन कैरेक्टर है इसके अंदर, सेकेंड कैरेक्टर है द क्रॉफ्टर. द क्रॉफ्टर, अ सिंपल trusted person who is robbed by the peddler. सेकेंड कैरेक्टर हमारे पास है क्रॉफ्टर है. ये एक बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन है जिसको पैडलर लूट लेता है, रॉब कर लेता है. थर्ड इज द आयरन मास्टर. ये आयरन मास्टर कौन है? ये ऑनर है, ऑनर ऑफ आयरन मिल्स. जो लोहा मिल है उसका ऑनर है. ये क्या करता है इस स्टोरी में? ही ट्रस्ट द पैडलर. ही ट्रस्ट द पैडलर ड्यू टू हिज डॉटर्स रिक्वेस्ट. And last character is Adela. Who is Adela? ये है आयरन मास्टर्स डॉटर. Very kind-hearted girl. So this story is about a poor man who made small rat traps. ये उस एक गरीब आदमी की कहानी है जो चूहेदानी जो है बनाता था. And he wanders from place to place and selling these rat traps. जो घूम घूम कर इन चूहेदानियों को बेचता था. But he got not even enough to make both ends meet. मीन्स टू सर्वाइव. लेकिन उसको ये चूहेदानी बेचने के बाद भी उसे पूरी की पूरा उसे उतनी कमाई नहीं होती थी कि वो अपना गुजारा कर सके. सो लेट अस रीड चैप्टर एंड फाइंड आउट हिज प्रॉब्लम्स. तो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द थीम दैट एसेंशियल गुडनेस ऑफ मैन कैन बी अवेकन थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग.
कि मनुष्य की ज़रूरी अच्छाई को प्यार से और समझ के द्वारा उसके अंदर पैदा या उसमें जगाया जा सकता है। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट राउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। एक समय की बात है कि एक बार एक आदमी जो रैट ट्रैप्स ऑफ वायर, तार से बने हुए चूहेदानियों को वेंट अराउंड सेलिंग, घूम घूम के उसको बेचता था। सो ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स फ्रॉम द मेटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म। बिग फार्म से और बैगिंग से जो भी उसको मिलता था सामान, उससे वो ऑड मोमेंट्स मीन्स नॉट रेगुलर, वो इन चूहेदानियों को खुद ही बनाया करता था। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट especially profitable. Not profitable means not giving profit. लेकिन जो बिजनेस था ये उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देता था। So he had to resort to both beggings and petty thieveries to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. Means here, business was not profitable, so he had to resort to both beggings. In this line, the writer says that the poor rat trap seller forced to do. What is meant by resort to? Forced to do. तो उसे अपना गुजारा करने के लिए क्या करना पड़ता था? पैटी थीवरीज, छोटी मोटी चोरियाँ करनी पड़ती थी उसे। वो भीख भी मांगता था, बैगिंग भी करता था, छोटी मोटी चोरियाँ भी करता था ताकि अपनी लिविंग अर्निंग कर सके। Even so, his clothes were in rags. Rags means torn clothes. जो उसके कपड़े थे वो फटे पुराने होते थे। His cheeks were sunken. और उसके जो cheeks थे वो अंतब धसे हुए होते थे। And hunger gleamed in his eyes. और उसकी आँखों में क्या थी? एक भूख की एक चमक, एक भूख नजर आती थी। So no one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. What is meant by this is monotonous का meaning होता है boring, and vagabond you can say wanderer, घुमक्कड़, घूमने फिरने वाला। तो ये कोई भी इमेजिन नहीं करता, nobody can imagine that how sad and monotonous, how his life was sad and boring. So who plods along the roads, जो रोड के साथ साथ चलता रहता था बड़ी in a difficult manners. So left to his own meditations, जो अपने ही thoughts में lost खोया रहता था। But one day this man had fallen into a line of thoughts. But क्या हुआ एक दिन इस इंसान के माइंड में क्या आया बातें? He thought that which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that whole world about him, the whole world with his lands and seas, its cities and villages were nothing but a big rat trap. So he writer says that he thought, and that the thought came into his mind, the world is a big rat trap, कि जो संसार क्या ही बहुत बड़ी चूहेदानी है। So it offered riches and joys, shelters and food, heat and clothing, exactly as the rat traps offered cheese and pork. So it offered comforts and joy. तो ये वर्ल्ड rat trap क्या है? It offers comforts and joy just like the rat trap offers cheese and pork. जैसे चूहेदानी में चूहे को चीज़ और पॉर्क, जो सूअर का जो मांस होता है उसको ऑफर किया जाता है, उसी तरीके से जो ये वर्ल्ड जो रैट ट्रैप है ये इंसान को कंफर्ट्स और जॉय ऑफर करती है। सो एज सुन एज द रैट टेम्प्टेड टू टच द बेट इट ट्रैप्स द रैट। जैसे ही वो इस चीज़ और पॉर्क को लेने के लिए चूहा इसके अंदर इसके लिए टेम्प्टेड होता है, लॉब में आ जाता है, तो ये क्या कर लेती है? इट ट्रैप्स द रूट।
ये उस रैट को अपने जाल में फंसा लेती है, उसी तरीके से इंसान जो भी इसी जाल में फंस जाता है। सो द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। ऑफ कोर्स, तो स्टूडेंट टिल हियर you will read chapter and learn question answer of third chapter, complete question answer learn today. Thank you.